वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष मंदिर होने का दावा कर रहा है और मामला अदालत में है। इस बीच बीजेपी के नेता विनय कटियार का कहना है कि ज्ञानव्यापी में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगनी चाहिए। विनय कटियार का सनसनीखेज दावा यह भी है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया है और एक शख्स को पुलिस ने इस आरोप में गिरफ्तार भी किया है। काशी विश्वनाथ, ज्ञानव्यापी, इन तमाम मुद्दों पर भी आज हमसे अपनी राय साझा करेंगे। विनय जी, ज्ञानव्यापी का मामला सामने आ रहा है। सर्वे पर पहले शुरुआत में रोक लगाने का प्रयास किया गया, बाद में तारीखें आईं और अब उसमें जब सर्वे की टीम जाती है तो तमाम साक्ष्य सामने आते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको और क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, वो मंदिर है, पुराना मंदिर है, आज भी भग्नावशेष दिखाई दे रहा है, जिसको वो जामा मस्जिद बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, क्योंकि पीछे का जो हिस्सा तोड़ा गया है, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान रहा, उस स्थान को डिस्टर्ब किया गया है और उस मंदिर को तोड़ने का काम किया गया है। तो स्वाभाविक है, हमारे 3 स्थान एजेंडे में हैं। सबसे पहले तो अयोध्या, फिर काशी, फिर मथुरा। ये 3 एजेंडे हमारे प्रमुख हैं। इन तीनों पर जाना है बारी बारी। अयोध्या तो अब निर्माण पर चला गया, इसीलिए अब 2 बचे हैं। अब उसमें काशी का नंबर है और इसके बाद मथुरा का है। तो देखेंगे, तीनों में एक चला गया, अब 2 बचे हैं। अब दोनों में ताकत लगाई जाएगी। उसमें भी पहली ओर काशी को चयन करेंगे और काशी से आंदोलन शुरू होगा। बड़ा आंदोलन होगा, व्यापक आंदोलन होगा। जैसे घर घर राम की टोली चली, अयोध्या में राम की टोली चली, ऐसे ही हो जाएगा। विश्वनाथ की पालकी चली, ये चालू हो जाएगा। विश्वनाथ की पालकी चली और वो विश्वनाथ की जो पालकी है वही उत्तर प्रदेश को मुक्त कराएगी। ज्ञानव्यापी सर्वे में जो टीम गई, उनके पास एक जो वहाँ पर वजू खाना था, उसके भीतर जो कुआं था, उसमें शिवलिंग के आकार का चीज़ें दिखी। दावा किया गया हिंदू पक्ष की तरफ से कि वो शिवलिंग है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि वो मात्र एक फव्वारा है और वो वजू खाना उस पूरे क्षेत्र को बना हुआ था, वो मस्जिद परिसर के भीतर जहाँ पर तमाम नमाजी जाते थे। तो उनका कहना है कि वो फव्वारा है। क्या लगता है आपको? नहीं, हमारा कहना ये साफ है। इस समय मुसलमानों की क्रियाकलापों को देखते हुए वो विवाद खड़ा कर रहे हैं। वो हमेशा बाबा विश्वनाथ का मंदिर रहा है। पीछे का भग्नावशेष दिखाई दे रहा है। वहाँ जहाँ शिवलिंग था वो भी स्थान है। वहाँ पर लोगों ने एक मजार बना दी है। तो आखिरकार वहीं पर मजार क्यों बनाई? केवल वहाँ से हिंदू समाज को परेशान करने के लिए, वहाँ शिव भक्तों को परेशान करने के लिए। अब डमरू बजेगा, बम बम भूलेगा। ऐसा डमरू बजेगा जैसे राम की जन्मभूमि का राम शब्द गूंजा था, ऐसे ही डमरू गूंजेगा। पूरे प्रदेश से नहीं, देश के अंदर डमरू गूंजेगा, क्योंकि भोलेनाथ जी के स्थान सब जगह हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, प्रतिष्ठित हैं, पैसे के संपन्न हैं। अब इस स्थान को देखना है और इसके बाद फिर आगे बढ़ना है। विश्वनाथ, जो एक ज्ञानव्यापी के भीतर जो सर्वे में जो शिवलिंग का दावा है, आपकी तरफ से ऐसा कहा गया कि उसको छत विच्छेद करने का प्रयास किया गया? प्रयास तो कर ही रहे हैं। इसीलिए तो मेरा कहना है कि उसमें मुस्लिम पक्ष का जो भी जा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनका प्रवेश वर्जित कर दिया जाए और जो लोग जा भी रहे हैं वो एक मजिस्ट्रेट की देख रेख में, पुलिस की देख रेख में वहाँ पर थोड़ी देर के लिए अनुमति होनी चाहिए, जैसे राम जन्मभूमि के लिए हुई, ताकि वो अब किसी भी प्रकार से वहाँ पर उस स्थान को डिस्टर्ब न कर सकें।
दूसरी बात ये है कि जो लोग आ रहे हैं मुस्लिम पक्ष के लोग, वो आए, मत्था टेकें, जाएं। लेकिन थोड़े दिनों के लिए प्रतिबंध लगाना पड़ेगा कि बाहर दरवाजे पर ही मत्था टेकें और वो जाएं, अंदर आने की कृपा ना करें, यही अच्छा होगा। क्या लगता है आपको कि मतलब अगर वो लोग अंदर आते हैं तो कुछ अन्य चीज़ें या कुछ क्रियाकलाप उनके अलग हो जाते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, वो देखना पड़ेगा ना भाई, आखिर आप लोग पत्रकार हो, वहाँ से भी समाचार आया कि वो वजू के नाम पर शिवलिंग के साथ भी छेड़खानी कर रहे हैं। दैनिक जागरण ने बड़ा भारी लिखा था कि वो शिवलिंग के साथ छेड़खानी किए हैं। तो ये तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो छेड़खानी करते रहे तो उसको हटा देंगे, तो ये तो ठीक नहीं। मैं न्यायालय का धन्यवाद करना चाहूँगा कि न्यायालय ने तुरंत संज्ञान लिया और उस पर सख्ती कर दी। तो ये न्यायालय की देखरेख में ही काम हो। हम नहीं कहते कि हम लोगों की देखरेख में काम हो, हम लोग तो आंदोलनकारी नेता हैं, लेकिन अदालत जो है न्याय मिले, सबको न्याय मिले, ये उसकी जिम्मेदारी है, उस काम को करेगी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम कानून को मानें, लेकिन दूसरे पक्ष की ओर से भी ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे कटुता पैदा हो। अब चूंकि मामला कोर्ट में भी चल रहा है, क्या चाहते हैं आप इस पूरे मामले पर कि अब जल्द से जल्द हल हो या क्या चाहिए, कैसे, क्या, किस प्रोसेस में जाए? नहीं, मुस्लिम समाज वहाँ से बेदखल किया जाए, उनकी छुट्टी की जाए। हाँ, वैसे घूमने आना चाहें कभी कदार तो घूम जाए, मत्था टेक जाए, नंदी के मत्था टेका, नंदी तो बाहर ही बैठे हमारे, तो उनका मत्था टेक जाए। बाकी हम लोग उसकी मरम्मत करेंगे, उसको भी देख रेख में बनवाएंगे। जैसे शुरू कराया है राम जन्मभूमि, वैसे ही शुरू कराएंगे काशी विश्वनाथ। तो ये उसी की देख रेख में सब बनेगा। वो राम जन्मभूमि का है, ये बाबा विश्वनाथ मंदिर के न्यास की ओर से बनेगा। पूरा काम करना है। AIMIM के चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, रहेगी और वो हमेशा रहेगी। वो तो राम जन्मभूमि के लिए भी यही कहते रहे हैं, ये रहेगी, हमेशा रहेगी। अब क्या करेंगे वो? अब तो केवल अल्लाह की ओर ऊपर आसमान दिखें, उन्हें दिखाई कब देता है, कब ज्ञान हो रहा है। तो पहले यहाँ का ज्ञान पूरा होने दो इनको, फिर हमें काशी, तो पूर्ण ज्ञान उनको वहाँ दिलाया जाएगा। आप काशी कब जा रहे हैं? जाएंगे, अभी आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं हमको। काशी का मामला हो गया, अब मथुरा के भी मंदिर को लेकर के बात कोर्ट में चल रही है, मामला कोर्ट में चल रहा है, उस पर भी तारीखें चल रही हैं और जल्द ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। कैसे, क्या देखते हैं उसमें आप, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, राम जन्मभूमि से एक सब जगह संदेश गया कि अगर अदालत इंटरवीन करे तो ये स्थान अदालत से हल हो सकते हैं। हम यही चाहते हैं, आज भी वही बात है। मथुरा के अंदर क्या है, एक इतना बड़ा दरवाज़ा है, फोड़ दो, उसमें घुस जाओ। गर्भगृह आज भी हमारा वैसे विद्यमान है, में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। जहाँ भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है पुराने स्थान पर, उसी में सामने दरवाज़ा है। जो हमारा जगमोहन बोलते थे, तो जगमोहन है बना हुआ, जिसको वो कहते हैं हमारे अल्लाह मियाँ उतरे हैं यहाँ पर, उस प्रकार का काम करते हैं। तो ये ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी चालू हो गया है, आगे चालू रहेगा। अदालत के अंदर मामला पहुँचा है और मुझे पूर्ण उम्मीद है Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.